नौ पहले कुछ जनरल बातें जो कि बार बार आप लोग डिस्टर्ब करते हैं और बार बार मैं बोलता हूं कि फर्स्ट क्लास का रिकॉर्डिंग करो। अभी फिर से सारी बातें मैं बोल रहा हूं। इट इज विथ फोल्डेड हैंड रिक्वेस्टेड टू एवरीबडी कि मान लीजिए कोई बाद में भी ज्वाइन करता है, ये क्लास का रिकॉर्डिंग उसको करना है। पहले एक बार क्लैरिफिकेशन रिलेटिंग टू एग्जम्पशंस। इवन तो मैंने 50 बार बोल दिया है, फिर भी मान लीजिए अपने ACCA global.com पे अपने जाते हैं। ACCA global.com पे आप यहां सर्च में लिखिए एग्जम्पशन कैलकुलेटर। एग्जम्पशन कैलकुलेटर एग्जम्पशंस कैलकुलेटर, ठीक है। आपने सर्च इंजन में ये डाला। डालने के बाद एग्जम्पशंस कैलकुलेटर्स दिखा रहा है। ये एग्जम्पशंस कैलकुलेटर का लिंक मैं यहां डाल दे रहा हूं। जो ये मैं लिख रहा हूं, ये सीट आप लोग को रिकॉर्ड क्लास के बाद मिलेगी, हैं? टेंशन नहीं है। यहां पर मान लीजिए हमने डाला, दे आर आस्किंग यहां पर इंस्टीट्यूट नेम। इंस्टीट्यूट नेम मतलब कैलकाटा यूनिवर्सिटी, ठीक है। मान लीजिए मैंने डाला कैलकाटा यूनिवर्सिटी। बोलता है कंट्री रीजन, कंट्री है इंडिया। कंट्री सेलेक्ट किया इंडिया, इंडिया, ठीक है। सर्च कैलकाटा यूनिवर्सिटी डालकर मैंने सर्च किया। 5 स्टेप है यहां, 1 2 3 4 5। पहला स्टेप चल रहा है, फर्स्ट स्टेप रनिंग है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा, प्लीज सेलेक्ट योर इंस्टीट्यूशन फ्रॉम द लिस्ट। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा इंडिया, बेंगलुरु यूनिवर्सिटी इंडिया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM इंडिया, चौधरी जागरण यूनिवर्सिटी मेरठ इंडिया। मैंने कैलकाटा डाला, बहुत सारा दिखा रहा है, मेरे को कैलकाटा में जाना है। यस, जाइए आगे। अब बोलता है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा में एंटर योर ग्रेजुएशन ईयर और लास्ट ईयर ऑफ स्टडी। मतलब कौन सा साल आपका ग्रेजुएशन खत्म होगा वो डालिए। इफ यूर पार्ट कंप्लीटेड योर कोर्स एंटर द ईयर ऑफ योर लास्ट स्टडी। अगर मान लीजिए आप लोग सब कोई बीकॉम फर्स्ट ईयर में है 2023 में, तो 24 में सेकेंड ईयर, 25 में थर्ड ईयर, आप बीकॉम 2025 में करोगे। डाल दिया मैंने। आपका जो भी ग्रेजुएशन ईयर है, जब आपका बीकॉम कंप्लीट होगा यहां ईयर डालिए। डाल दिया, सेकेंड स्टेप हो गया ये, ठीक है। बोल रहे इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन, प्लीज सेलेक्ट योर कोर्स फ्रॉम द लिस्ट बिलो। Student registered on a BCom, see note for accurate verification, variations, full course completion। अगर आपको और डिटेल जाना जा सकते हैं, मेरे को जोश नहीं आ रहा है, ठीक है। हम लोग यहां पर बोल रहे हैं कि भाई हमारा कोर्स 2025 में कंप्लीट होगा। बोलता है कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा ग्रेजुएशन 2025, स्टूडेंट रजिस्टर्ड ऑन अ BCom, सी नोट्स फॉर फुल वेरिएशंस, फुल कोर्स कंप्लीशन। यहां बोल रहे हैं द एग्जम्पशन आर कंडीशनल। टू फाइंड आउट मोर अबाउट कंडीशनल एग्जम्पशन प्लीज रेफर टू FAQs। अब FAQ खोलेंगे हजारों आ जाएगा सर, लेकिन आप खोल के रीड कर सकते हैं। क्या क्या एग्जम्पशन बता रहा है। ACCA, यू आर इंटाइटल्ड टू फॉलोइंग ACCA क्वालिफिकेशन एग्जम्पशंस। बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी, जो एग्जाम हम लोग नहीं दिए हैं जनरली क्लास में, जो लोग भी है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो आज से पढ़ेंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो हम लोग अभी खत्म किए हैं, कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ स्किल लेवल का, और टैक्सेशन, ठीक है। लिख रहे देयर आर नो फर्दर एग्जम्पशंस अवेलेबल एज द मॉड्यूल्स यू हैव कंप्लीटेड हैव नॉट बीन असेस्ड। वैसे भी बीकॉम के बेसिस पे इंस्टीट्यूट का मानना है कि आपको ये 5 एग्जम्पशन मिलेंगे, लेकिन ये मैंने किसके लिए डाला है? आपके लिए। आप बीकॉम कंप्लीट नहीं है अभी, आप बीकॉम कर रहे हैं, BBA नहीं, बीकॉम।
आप बीकॉम कर रहे हैं वहां मैंने ये डाला है। कोई भी स्टूडेंट जो बीकॉम कर रहा है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, जो भी उसका चल रहा है, आपका अगर ग्रेजुएशन ईयर 2023 से 2029 के बीच में, तो इंस्टीट्यूट बता रहा है कि ये एग्जाम्शंस आपको, इवन दो आप बीकॉम कंप्लीट नहीं किए तो भी मिलेंगे। इंस्टीट्यूट ने हम लोगों को बताया है, फोन किया है, हमें बताया है कि एग्जाम्शंस 2023 में बीकॉम होने से होगा। ठीक है, अब एक बार इसको रीलोड करते, इसको बंद कर दिया मैंने, फिर से मैंने कैलकाटा यूनिवर्सिटी डाला। ठीक है, फिर से मैंने इसमें इंडिया डाला, इंडिया एट ईयर, इंडिया सेलेक्ट किया, सर्च किया। मैं फिर से शुरू से कर रहा हूं। ठीक है, अब मान लीजिए यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा फिर से सेलेक्ट किया। अब की बार मैं ग्रेजुएशन 2021 लिख रहा हूं, जो कि हम लोग को इंस्टीट्यूट बोल रहा है कि 21 में अगर आपका बीकॉम हुआ है तो एग्जाम्शंस आपको मिलेंगे नहीं, हमें बोल रहे हैं वो लोग। वीडियो इज नॉट क्लियर, इज द वीडियो इज नॉट क्लियर भाई? नहीं सर, क्लियर है। ठीक है सर, कोई बात नहीं है, होएगा डिसक्लियर तो मैं देखूंगा। अभी यहां पर बोला कांट फाइंड योर क्वालिफिकेशन, हेल्प यू, वी विल नीड फुल कॉपीज ऑफ योर एजुकेशनल सर्टिफिकेट, ट्रांसक्रिप्ट इन बोथ देयर ओरिजिनल लैंग्वेज एंड आज तो गायब हो गया यार। अभी कल तक यहां 2021 डाल रहे थे तो वहां नीचे दिखा रहा था फिर भी 5 एग्जाम्शन। कल शाम तक की बात कर रहा हूं मैं, अब कल रात को 12 बजे तो मैंने नहीं डाला। कल जब यहां पर पहले 2023 के पहले का भी जो बीकॉम किए उनको डाल रहे थे 20, 21, 22, तो भी एग्जाम्शन 5 दिखा रहा था। तो हमने इंस्टीट्यूट को बोला कि आप बोल रहे हैं कि 23 या उसके बाद में बीकॉम होने से 5 पेपर है, और वहां तो 21 और 22 भी दिखा रहा है, स्क्रीनशॉट के साथ हमने दिया। तो हम बोले हम स्टूडेंट को डील कैसे करें, कैसे उनको समझाएं कि आपको नहीं मिलेगा। या तो आप वेबसाइट ठीक करिए और या बताइए कि वो 2020 और 21 वाले को भी मिलेगा। अब नहीं दिखा रहा है, चलो जमीन झमेला खत्म। यानी कि एग्जाम्शंस किनको मिलेगा? जिनका बीकॉम, बीबीए नहीं, बीकॉम 2023 या 29 के बीच में होगा उनको 5 पेपर का एग्जाम्शन मिलेगा। लेकिन जिनका 2020, 21 माने 23 के पहले बीकॉम हुआ है उनको 4 एग्जाम्शन मिल रहा है, उनको टैक्स का एग्जाम्शन नहीं है। जिन लोगों का बीकॉम 2023 से पहले हुआ है, जो पहले से बीकॉम कर चुके हैं, उनके लिए एग्जाम्शन 4 है, 5 नहीं है। अभी 5 आ गया है, 2023 से 5। ये किन की बात कर रहा हूं? नए स्टूडेंट। नए स्टूडेंट में आप लोग भी शामिल हैं। अगर आप एसीसीए के साथ अभी रजिस्टर नहीं किए, अगर आप बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं, तो भी आपको एग्जाम्शन मिल जाएगा। बीकॉम कंप्लीट होना जरूरी नहीं है, बस आपका बीकॉम कंप्लीट होगा 23 से 29 के बीच में। यह इंस्टीट्यूट ने नया स्टोरी लेकर आया है 5-7 दिन पहले, बहुत कोई हजारों साल नहीं हुआ है। जब ये लाया हमको अच्छा लगा, बढ़िया। मैंने आपको लास्ट क्लास, जब वेडनेसडे क्लास हुई थी, तो मैंने ये बोला कि इंस्टीट्यूट ने ऐसा लाया है। लेकिन ये किसके लिए? जो नए स्टूडेंट अभी एसीसीए कोर्स में रजिस्टर करेंगे, पुराने वालों के लिए नहीं है। मतलब आप लोग जो क्लास में अंकिता, चेतन, दक्षदीप, दिवजोत तो कल ही नहीं, दिवजोत अपने आप रजिस्टर्ड है। आप लोग जो पहले से रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं, और अगर आप बीकॉम फर्स्ट ईयर में हैं भी, तो ये एग्जाम्शंस इंस्टीट्यूट के अनुरूप आपके लिए नहीं है। वेबसाइट पे दिखा रहा है, लेकिन आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड स्टूडेंट। तो मैंने इंस्टीट्यूट को रिक्वेस्ट किया, ऐसा मत करिए। रिक्वेस्ट किया, मेल डाला, बात की कि जो पुराने स्टूडेंट रजिस्टर्ड है उनको भी ये एग्जाम्शंस मिलना चाहिए, उनको भी ये मिलना चाहिए। इंस्टीट्यूट ने बोला सराफ जी आप ठीक बोल रहे हैं। आप मान लीजिए मैं जितकों को पढ़ाता हूं, उसके अलावा भी तो मार्केट में पूरे इंडिया में स्टूडेंट भर्ती हैं,
जिन लोग रजिस्टर कर चुके हैं तो उन सबको एग्जम्पशंस मिलना चाहिए। रजिस्टर कर लिए तो क्या पाप कर दिए क्या? आगे मिलना चाहिए। तो इंस्टीट्यूट ने बोला आपकी बात हमने मान ली, लेकिन हम लोगों को इसको इंप्लीमेंट करने में टाइम लगेगा और हो सकता है सर इंप्लीमेंट हो ही नहीं। बोले वो गारंटी मेरे को नहीं दे। मैंने तो लोगों को बोल दिया वहां पर जो लोग हैं। अभी उसका रिप्लाई तो मेरे जैसे तो नहीं, आप मेरे को मैसेज किए तो 2 सेकंड में रिप्लाई आ जाएगा, हो गया। वो तो टाइम लगेगा। दे हैव सेड वो लोग ये महीना एंड तक बता देंगे। अभी अपने 23 को खड़े हैं तो 31 अगस्त तक पता चल जाएगा। लेकिन उसके पहले आप मेरे से कुछ मत पूछिए कि आप अगर रजिस्टर्ड हैं आपको एग्जम्पशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आई कांट से। जो लोग बीकॉम पहले किए थे, कंप्लीट कर चुके, उनको 4 एग्जम्पशन है, लेकिन जो 2023 के बाद किए हैं उनको 5 है। और जो 23 में बीकॉम फर्स्ट ईयर में है उनको भी ये 5वां एग्जम्पशन है, बशर्ते वो नया स्टूडेंट है। पुराने वाले को भी अगर वो लोग टैक्स का एग्जम्पशन देंगे तो वो बता देंगे। मैं बोल दूंगा कि अगर कोई बीकॉम का स्टूडेंट मेरे से पढ़ रहा है, रजिस्टर कर चुका है और उसको 4 एग्जम्पशन मिला था, एक और टैक्स का मिलेगा कि नहीं पता चलेगा। अभी मेरे पास ये इंफॉर्मेशन नहीं। तो आप सभी लोग ऑलरेडी रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं। आपके लिए हमने ऑलरेडी उनको रिक्वेस्ट किया है, बोला है। और आपके लिए क्या, दुनिया में जितना भी इंडिया में स्टूडेंट है सबके लिए उनको वेट करना पड़ेगा। आई डोंट हैव दिस डिटेल। लेकिन अब बार बार व्हाट्सएप मैसेज इस बात के लिए मत करिए, हाथ जोड़कर विनती है यार। तीसरी बात, ये जितनी भी यूनिवर्सिटी है ऐसा 80 यूनिवर्सिटी उन्होंने कवर किया है। ज्यादातर सब गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। मैड्रास यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी, बैंगलोर यूनिवर्सिटी, चेन्नई, जो जो होएगा यार। आपको अपना यूनिवर्सिटी का नाम और ईयर ऑफ ग्रेजुएशन डालना है, आपको एग्जम्पशन बता देगा। ठीक है, थोड़ा सा उनका वेबसाइट भी चेंज हो रहा है, वो 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा। यूनिवर्सिटी और ईयर डालिए, ग्रेजुएशन चेक करिए, एग्जम्पशन मिलेगा कि नहीं। किसी के हाथ में नहीं है, आपके या मेरे हाथ में नहीं है वो जो लिखा हुआ है। जैसे मैं यहां पर कैलकाटा में जादवपुर यूनिवर्सिटी है, जादवपुर यूनिवर्सिटी, ठीक है। कैलकाटा मतलब इंडिया में ही है भाई। जादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता में एक अलग से है। जादवपुर यूनिवर्सिटी, सेलेक्ट GHI, I फॉर इंडिया। इंडिया आया, सर्च मारिए जादवपुर यूनिवर्सिटी, ठीक है। जादवपुर यूनिवर्सिटी इंडिया आ गया। ग्रेजुएशन डालिए 2023 डाल दिया मैंने, ठीक है। तीसरा स्टेप में गया, बोल रहा है कि इंस्टीट्यूट को पूछिए, नहीं दिखा रहा है, कोई एग्जम्पशन नहीं है। अब अगर जादवपुर यूनिवर्सिटी को अगर मिलेगा भी तो आपको वो लोग बोल रहे हैं आप अपना डॉक्यूमेंट इंस्टीट्यूट को दीजिए, हमें दे दीजिए, हम पूछ लेंगे। वैसे इंस्टीट्यूट ने, इंडियन टीम ने मेरे को बोला है कि जादवपुर यूनिवर्सिटी के लिए एग्जम्पशन नहीं है। क्यों नहीं है इसके डिस्कशन में मैं नहीं जा रहा। वो लोग क्या सोचते हैं, आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट। हर टेक्निकलिटी में हम थोड़ी ना जाए यार। जबकि जादवपुर यूनिवर्सिटी का सिलेबस कैलकाटा यूनिवर्सिटी जैसे सेम है। इसके अंदर जनरली ज्यादातर प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं है, मतलब कैलकाटा से सेंट जेवियर्स यूनिवर्सिटी भी नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है इसका झगड़ा नहीं करेंगे सर, इसका कोई सॉल्यूशन मेरे पास नहीं है। ज्यादातर सारी की सारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है। 80 यूनिवर्सिटी का लिस्ट मेरे पास नहीं है। आप अपना यूनिवर्सिटी यहां डालिए, समझ में आ जाएगा। अगर आपका कोई दोस्त है, बंधु है, उसको भी यही करने बोलिए। मैंने यहां पर लिंक पेस्ट कर दिया है, आप इस लिंक को डालेंगे सीधा सीधी ये खुल जाएगा। आप अपना यूनिवर्सिटी और ईयर डालिए, एग्जम्पशंस पता चल जाएगा। अब बात आता है कि आप लोगों को एग्जम्पशन लेना चाहिए कि नहीं। जरूर लेना चाहिए, जरूर। बट एग्जम्पशंस लेना मतलब ये नहीं कि आप 5 सब्जेक्ट 0 पढ़ेंगे। हम लोग जब FA MA और ये सब चीज जानते ही नहीं है, हम लोग पढ़े ही नहीं है। अभी जब मैंने फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ाया तो 7 दिन में कितना लोग एग्जाम दिया? अभी तो था 2-3 लोग दिया है, पास सभी हो गया, दूसरा बैलेंस बोला नहीं है। और भी लोग दे रहे हैं एग्जाम। क्यों नहीं दिए तुरंत? एक सब्जेक्ट अपने 3-3.5 महीने से पढ़ रहे हैं और उसको भी पढ़ के नहीं पास हो सकते तो फिर क्या करेंगे हम लोग?
तो क्वेश्चन ये आता है कि जब आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग आता नहीं है तो उसके आगे वाला सब्जेक्ट जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, जो कि मैं अभी 10-12 तारीख सितंबर से चालू कर रहा हूं, आप कैसे समझोगे? जब आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग आता नहीं है तो उसके बाद का सब्जेक्ट जो पीएम है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, आप कैसे समझोगे? एग्जाम्शन मिला, अच्छा है, क्लेम करेंगे, लेकिन ये जो सब्जेक्ट है बिजनेस टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर इकोनॉमिक्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, जिसके अंदर मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, ये सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। मे बी आपको एग्जाम के लिए नहीं, थोड़ा ब्रशअप, थोड़ा डिटेलिंग, बिकॉज आप अगर बीकॉम कर लेते, खराब से ही करते, तो भी कुछ तो आता है। लेकिन अगर आप बीकॉम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है, आपको इनसे रिलेटेड कुछ नहीं आता है, तो आप एग्जाम्शन तो ले लेंगे लेकिन आगे वाला तैयारी आप कर ही नहीं पाएंगे, एग्जाम देकर पास ही नहीं हो पाएंगे। तो आपका एग्जाम्शन लेके फायदा क्या है कि बस सीवी में लिखेंगे एग्जाम्शन 5 पेपर ऑफ एसीसी, ये क्वालिफिकेशन है मेरा, डंडा मारेगा कोई? तो मैंने उस दिन भी बोला, आज भी बोल रहा हूं, आपको एग्जाम्शन लेना है, आपको मिलेगा, अगर आप एग्जिस्टिंग स्टूडेंट मिलेगा, लेना है, लेकिन पढ़ाई करनी है। उतना डिटेल में नहीं पढ़ना होगा बिकॉज आपको एग्जाम नहीं देना है, लेकिन बेसिक ब्रशअप तो सब्जेक्ट को करना होगा जिससे कि आप आगे की चीजें समझ पाए। अगर आप बीकॉम होते या बीकॉम थर्ड ईयर में होते, मैं मना कर देता कि भाई थोड़ा बहुत तो जानता है, चलेगा, लेकिन आप बच्चे हैं, आपको कुछ आता नहीं है, ये नहीं कि आप खराब है, तो आप चीजों को समझेंगे नहीं तो पास कैसे होंगे? और अपना पर्पस है एसीसी कंप्लीट करना। तो आपने अगर फीस दे दी है, मान लीजिए आज कोई फीस पे करता है और कल से वो क्लास चालू करता है, परसों बोलेगा नहीं करेगा, फीस वापस नहीं होती हमारे यहां, बिकॉज आप जब पैसे देते हैं 20% टैक्स है, आप जब पैसे देते हैं सॉफ्टवेयर आईटी वाले को हर स्टूडेंट के लिए पेमेंट करना पड़ता है, तो हमारे रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, हमारी वेबसाइट में, हमारे मेल में, सब जगह टर्म्स एंड कंडीशन लिखा हुआ है। आपके पास मेल भी गया है, आपके पास रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपने भर के दिया है, आपके पास वेबसाइट है, सब जगह लिखा हुआ है। हमारे केस में फीस रिफंड नहीं है, क्योंकि हम रिफंड आपको कैसे दें? आपका इंस्टीट्यूट के साथ रजिस्ट्रेशन कर दिए, मैंने सारा कैलकुलेशन बताया आपको क्लास में पढ़ाते हुए कि आपने अगर 33,000 दिया, 3,500 रुपया इंस्टीट्यूट को गया, जीएसटी का 6,000 रुपया गया, जो सॉफ्टवेयर वाले को पर स्टूडेंट पैसा देना पड़ता है, गया, तो वो सबका आपको, आप तो वापस बोल दिए। तो नॉर्मली आप ये सब बात नहीं करेंगे कि फीस वापस, ये सब कुछ नहीं होता है फीस वापस, बिकॉज आपके अगेंस्ट में पूरा पैसा पॉकेट में नहीं आया है, वो खर्चा हो गया है। और यहां पर कोई एक एक सब्जेक्ट की फीस नहीं है, एक सब्जेक्ट की फीस बहुत ज्यादा है, तीनों की मिलाकर अलग है। तो आप अभी ज्वाइन कर चुके, आपको एग्जाम्शन के लिए मैं पूरा चेष्टा कर रहा हूं, आप एग्जाम्शन लीजिएगा अगर आपको मिले, लेकिन आप ये सब्जेक्ट पढ़िए, एग्जाम मत दीजिएगा, एग्जाम्शन मिलेगा तो, और नहीं मिलेगा तो आपको एग्जाम देना पड़ेगा, वो तो मेरे हाथ में अभी है नहीं। सो कोई ये सब बात मत करिए, फीस मैंने तीनों सब्जेक्ट दे दिया है क्या? अरे दे दिया तो पढ़ा तो रहे हैं, दे दिया तो आपको शुरू दिन ही सब तो दे दिए रिसोर्सेस। यहां पर तो ऐसा नहीं है ना कि आपने फीस दिया तो आपको लाइव क्लास, आप अगर पिछले बैच में थे एफए में, कितना लाइव क्लास किया आप? मैं तो लाइव हूं, आप कितना बार लाइव अटेंड करने आए? लेकिन मैं गुस्सा नहीं हूं, मैं समझा रहा हूं आपको लॉजिकली कि भाई ऑर्गेनाइजेशन को रन भी तो करना है ना। तो आप लोगों को एग्जाम्शंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा मेरे को अभी नहीं मालूम है। जो लोग रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं उनके लिए हम चेष्टा कर रहे हैं, मेरे हिसाब से मैं जीत जाऊंगा, आपको भी एग्जाम्शन दिलवा दूंगा, इतना मेरे को बुद्धि है। लेकिन आई कैन नॉट गिव यू गारंटी रिलेटिंग टू एग्जाम्शन। दिस इज द क्लैरिफिकेशन। अंकिता, चेतन, दक्षदीप, दिवजोत और जो भी है, किसी को कुछ पूछना है बाद में और मैसेज मत करना, बिलीव करना, ये रिकॉर्डिंग चुपचाप देखना है। मैंने बता दिया कि एग्जाम्शन का क्या कहानी है। क्या भाई कौसर अली जी कुछ पूछना है? चेतन जी कुछ पूछना है? एग्जाम्शन से रिलेटेड एनी क्लैरिफिकेशन? गौरांगी एनी क्लैरिफिकेशन? हाँ, एसीसी स्टूडेंट्स लोग को मिलेगा एग्जाम्शन, जैसे हम लोग ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, हम लोग को मिलेगा नहीं मिलेगा आपको पता नहीं है। समझ लीजिए अगर आप जीत जाते हैं और हम लोग को मिल जाता है। जीत जाते मतलब मैं स्टोरी ऐसे ही बना रहा हूं, मैंने रिक्वेस्ट किया है, मेरे को लगता है बात मान। हाँ अगर आप जीत जाते हैं हाँ तो जैसे एक एसीसी स्टूडेंट
हाँ फाउंडेशन स्टूडेंट लोग को भी मिलेगा? देखिए, अगर आप फाउंडेशन स्टूडेंट भी हैं तो आपका फाउंडेशन क्यों है? क्योंकि आप 12th के अंदर आपका इंग्लिश, मैथ्स और अकाउंट्स तीनों में से 2 सब्जेक्ट में 65% नहीं था, लेकिन आप बीकॉम कर रहे हैं तो मिलेगा। लेकिन लाइक गौरांगी 10th पास आउट, 11th की स्टूडेंट है, गौरांगी विल नॉट बी गेटिंग द एग्जाम्शन एनी हाउ, बिकॉज दिस एग्जाम्शन इज दोज हु आर इन बीकॉम, दोज हु आर डूइंग बीकॉम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ईयर। ये उन लोगों के लिए नहीं है जो लोग 11th और 12th स्टैंडर्ड में अभी पढ़ रहे हैं। सो फॉर गौरांगी दिस एग्जाम्शन इज नॉट एट ऑल एप्लीकेबल। करना क्या है आपको अपने कॉलेज से, जो मैं बताऊंगा बाद में, कि जब अपने एग्जाम्शन क्लेम करेंगे तो हम जिस कॉलेज में बीकॉम कर रहे हैं उस कॉलेज से हमें एक लेटर लेना होगा ऑन द लेटर हेड ऑफ द कॉलेज कि आई चेतन अग्रवाल, सन ऑफ दिस, studying in the college in the first year, second year, my graduation will complete in the year 24, 25। जब वो लेटर आप इंस्टीट्यूट को देंगे तब इंस्टीट्यूट एग्जाम्शन देगा, आपके बोलने से नहीं मान रहे। द इंस्टीट्यूट इज नॉट एक्सेप्टिंग वॉट एवर यू से, दे विल नॉट एक्सेप्ट। उनको प्रूफ चाहिए कि यू आर अ 12 पास आउट स्टूडेंट, you are doing BCom in a college which is affiliated to this university which is eligible for exemption। आप वो लेटर देंगे, उसके बाद आपको एग्जाम्शन से अलॉट किया जाएगा। तो जो फाउंडेशन वाले हैं अगर वो 12 पास आउट है, बीकॉम कर रहे हैं, चलेगा। लेकिन दोज हु आर फाउंडेशन रूट और 11th और 12th स्टैंडर्ड का पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए एग्जाम्शन है ही नहीं। और बोलिए चेतन जी, अच्छा सवाल पूछा। हाँ एक सेकंड, ये जो लेटर हम लोग कॉलेज को बोल रहे हैं इसमें हम लोग उनसे क्या मांग रहे हैं? कुछ नहीं, हम तो कोई ऑब्लिगेशन, हम तो खाली बोल रहे हैं मेरे को लिख कर दीजिए हम इस कॉलेज में पढ़ रहे हैं। तो कॉलेज ऐसा कोई नहीं है जो लेटर नहीं देगा। आप लोग के तो अभी चालू हुआ है, सीमा के लिए तो पहले से ही चल रहे। दोज स्टूडेंट हु आर डूइंग सीमा 12 पास आउट, सबको ये लेटर लेना पड़ता है, अदरवाइज सीमा इंस्टीट्यूट विल नॉट रजिस्टर देम। हो सकता है कॉलेज वाला 2-4 बार घुमाएगा यार, थोड़ा मेहनत कराएगा आपको, कर लेंगे यार, क्या है। सो कोई कॉलेज नहीं है जो बोलेगा लेटर नहीं दूंगा, बिलीव करिए यार, ऐसा कैसे बोल सकता है यार। आप बोलेंगे सर मैं आपके यहां पढ़ रहा हूं, आपको एक लेटर मेरे को लिखकर प्लीज देना है कि आई एम टेकिंग क्लासेस फ्रॉम प्रकाश सराफ, फ्रॉम सराफ एकेडमी अंडर नॉलेज लेवल फॉर दीज सब्जेक्ट्स, तो मैं क्यों नहीं दूंगा? हम तो ऐसे भी हेल्प कर देते हैं यार। तो ऐसा कहीं नहीं है जहां लेटर नहीं मिलेगा, हर कॉलेज में मिलेगा यार। क्या वेदांत जी, ठीक है, इसमें कुछ आप मांग थोड़ी ना रहे हैं, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। आप तो केवल बोल रहे हैं हमें लिख कर दीजिए कि हम इस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, हम कॉलेज में ग्रेजुएशन कर रहे हैं, दिस ऑल, नेट्स ऑल। वो कॉलेज में ग्रेजुएशन हमारा किस साल खत्म होगा? 23, 24, 25, जब भी, बस हो गया, नथिंग एल्स। और अगर फिर भी वर्स्ट टू वर्स्ट बोलेंगे आप कॉलेज लिख के नहीं दे रहे तो इंस्टीट्यूट एग्जाम्शन नहीं देगा। उनको कैसे प्रूफ होगा कि आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं? कैसे? हाउ दे विल गेट द प्रूफ? आप बोलेंगे सर मेरा फीस पेमेंट किया हुआ डिटेल है, नहीं मानेंगे वो लोग। उनको ये नोटिफिकेशन चाहिए कि आप इस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, डिक्लेरेशन चाहिए कॉलेज से, कॉलेज दे देगा। नहीं ऐसा करेगा यार, नहीं करने से आपकी बात नहीं मानेंगे, मम्मी पापा से बात करा देना यार, जरूर करेगा। ऐसा कोई कॉलेज नहीं है यार, ठीक है। ये एक बात हुआ। और कुछ पूछना है? एनीथिंग? अंकिता जी कुछ पूछना है? नहीं सर, मैंने तो वैसे भी नहीं पूछा आपको मैसेज में, मुझे कोई चिंता नहीं, मुझे पता है जो होगा आप बताएंगे। हाँ, लेकिन हम जो बता रहे हैं आप वही बात बार बार पूछते हैं, बहुत इरिटेट यार। सबका एग्जाम है, 13 सब्जेक्ट में अलग अलग स्टूडेंट कुछ ना कुछ डाउट पूछ रहा है, तो बेचारा उन लोग को पहले हेल्प करे कि ये बेकाम का बात करे बार बार, ठीक है। सेकंड थिंग में आते हैं। सेकंड थिंग है